कि ह्यूमन बीइंग पैदा होने के बावजूद भी 270 दिन माँ के गर्भ में बिताने के बावजूद भी एक क्रूड फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग है। 3 मंथ्स टू 6 मंथ में जो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन होता है, सबसे पहले गर्दन का पूरा कंट्रोल। सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन संभालेगा, उसके बाद में अपने पीठ को सीधा करेगा और बैठेगा विद सपोर्ट, एंड देन कुछ महीनों में विदाउट सपोर्ट। बच्चे को सामने रखकर उससे बात करिए। अलाउ द चाइल्ड टू सी यू, अलाउ द चाइल्ड टू लिसन टू यू। 6 महीने पे बच्चा रीच आउट कर रहा है, ये चीज पड़ी है, वो उस पे पहुंचने की कोशिश करेगा। अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाएगा और अपना अंगूठा मुंह में डाल लेगा, या जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको मुंह में डाल देगा। इसे हम हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो 3 महीने से शुरू हो जाता है और 6 महीने पे कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। 6 महीने से लेके जो बड़े बच्चे थे कोविड के दौरान, जिनको कि माँ बाप वक्त नहीं दे पाए, उनको सीरियस डेवलपमेंटल इशू इन द ब्रेन देखे गए, सिंपली बिकॉज उनके आसपास कोई नहीं था। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में एक बार फिर हमारे साथ डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स क्लाउड9 हॉस्पिटल डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे आज बच्चों के विकास पर। बच्चा जब पैदा होता है, इन्फेंट होता है, शिशु होता है, किस तरह से किसी भी आम पेरेंट्स जो बच्चे को पाल रहे हैं, उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा सही तरह से विकास कर रहा है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। तो किन चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत अहम विषय है। गुजारिश करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम की चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। सो शुरुआत करते हैं। वेलकम सर। ढेर सारे वीडियोस हमने बेबी केयर पर, बच्चों के विकास पर और बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने आपके साथ बनाए और बहुत पॉपुलर भी हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि बहुत से जो न्यू पेरेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सही तरीके से, बच्चे को तो घर ले आए, अब वो जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो सही तरीके से हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल माइलस्टोन्स होते हैं ज़िंदगी के। हर पेरेंट के अंदर, हर पेरेंट के दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठता है कि बच्चा तो हमने पैदा कर लिया, हमारी खुद की जेनेटिक्स है, पर क्या ये बच्चा एक सक्षम एडल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या एक बच्चा अपनी ज़िंदगी को एक फंक्शनल एडल्ट की तरह जी पाएगा या नहीं जी पाएगा? तो सबसे पहले मशीन और इंसान का फ़र्क। अब मैं एक कार को मशीन मानता हूँ और बच्चे को इंसान मानते हैं। नई कार आप खरीदने गए शोरूम से, फुली डेवलप्ड, फुली फंक्शनल कार आपको डे 1 पे मिलती है, इक्विवेलेंट टू ए न्यूबॉर्न बेबी जो पेरेंट्स को मिलता है। उस कार का एसी, ब्रेक, इंजन, लाइट्स सब कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ न्यूबॉर्न बेबी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डेवलप भी नहीं हुई हैं, जो कि अभी होनी हैं। कार वारंटी के साथ आती है, बच्चा वारंटी के साथ नहीं आता। तो यही इसेंशियल डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग पैदा होने के बावजूद भी, 270 दिन माँ के गर्भ में बिताने के बावजूद भी एक क्रूड फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग है, जिसे कि बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ डेवलप होना है अगले कुछ सालों में, और वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे वातावरण पर। इसीलिए ये एक, मैं कहूँगा, सस्पेंस है, सृष्टि का सस्पेंस है हम सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए। सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स ऑन दिस अर्थ क्या नहीं कर पाते हम? आज की दुनिया का सारा विकास इंसान के भरोसे ही हुआ है, उसके बावजूद भी इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, उसको आप मशीन से कहीं भी कंपेयर नहीं कर पाते। यही सृष्टि की एक अद्भुत चीज़ है। उसी को हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि डेवलपमेंट होता क्यों है, क्यों क्रूशल है बच्चों के लिए। तो ये हम शुरुआत इन्फेंट से लेके 6 महीने तक इस एपिसोड में बात करेंगे कि आपको। उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें जो हमने सवालों में हमने जो डिस्कस करनी थी कि जो है डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले जब
एक इंसान की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन सेल स्टेज, ओवम एंड स्पर्म, उस ओवम और स्पर्म एज ए सिंगल सेल के अंदर भी इतना कुछ जेनेटिक मटेरियल है, इसके कॉम्बिनेशन से एक फुल ग्रोन 3 किलो के बच्चे की जो है फॉर्मेशन होनी है। इतनी सारी मशीनरी उसके शरीर में है, इतने सारे अंग हैं और उन अंगों की फंक्शनिंग और डेवलपमेंट है जो कि इन 9 महीनों में होना है। और इतना कुछ है, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप होने वाले बच्चे में दिक्कतें देख सकते हैं। तो सबसे पहले, क्या माँ बाप के जो बेसिकली एग्स एंड स्पर्म हैं, क्या वो नॉर्मल हैं, क्या वो अफेक्टेड बाय एनी जेनेटिक कंडीशन हैं। मिसाल के तौर पे हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बॉम्ब हुए थे, सालों तक, कई सालों तक जो बच्चे हुए वो विकलांग पैदा हुए, क्योंकि एक फुल ग्रोन एडल्ट भावी मदर और फादर के जो स्पर्म्स और एग्स थे वो अफेक्ट हुए बाय दैट रेडिएशन। एक मिसाल है, जो कॉमन मिसाल है हमारे, फॉलिक एसिड की कमी हुई मदर के अंदर और बच्चे को सिवियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। मदर को डायबिटीज, शुगर की कोई भी डिस्टर्बेंस हो गई, इतनी कॉमन, 20 से 25% प्रेगनेंसीज में आज शुगर होती है। बच्चे को दसियों किस्म की डेवलपमेंटल मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। माँ को ब्लड प्रेशर का होना, माँ को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होना, माँ का पहले ट्राइमेस्टर में कोई दवाई लेना या इन्फेक्शन होना, एनीथिंग कैन अफेक्ट। और वंस अगेन फिर मैं कंपेयर करूँगा कार से। कार बन रही है, एक पार्ट में मेल फंक्शनिंग हुई, निकाल छोड़िए, नया पार्ट डाल दीजिए। आप किसी न्यूबॉर्न, डेवलपिंग न्यूबॉर्न बेबी की किडनी निकाल के रिप्लेस नहीं कर सकते। ट्रू। इतना वास्ट फैक्टर्स हैं जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट को पूरी तरह से इम्पेयर कर सकते हैं। साइंस आज इन्हीं मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड और अलग अलग मशीनों के ज़रिए, जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चा होने वाला है, इज़ इट गोइंग टू बी ए नॉर्मल चाइल्ड या इसमें कुछ नुस्ख होने की उम्मीद है। बड़े एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 में से 100% बीमारियों को आप कैचअप कर पाते हैं, बट गुड नंबर ऑफ देम। और हर साल, हर 10 साल में हमारे पास में जो लिस्ट ऑफ बीमारियां हैं जिनको हम प्रीएम्प्टिवली कैच कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब बच्चा 9 मंथ्स तक माँ के गर्भ में है और डिलीवर होने वाला है। माँ के गर्भ में तो वही न्यूट्रिशनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, इन्फेक्टिव फैक्टर, एक्सटर्नल रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। अब आ गई वो सारी चीज़ें जो बर्थ के दौरान बच्चे को असर कर सकती हैं। बर्थिंग प्रोसेस के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली और बच्चे का सारा ब्रेन डैमेज हो गया राइट एट बर्थ एंड द बेबी इज़ बॉर्न, और उसको मेजर प्रॉब्लम्स आ गई। मान के चल सकते हैं अगर ये सीरियस डैमेज है तो ये बच्चा सारी ज़िंदगी अपाहिज रहेगा। इसी तरीके के बहुत सारे और फैक्टर्स हैं एट बर्थ, अराउंड बर्थ, जो कि बच्चे के फ्यूचर डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है, जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर 100 डिलीवरियाँ हो रही हैं, उनमें से शायद लेस देन 1 बच्चा है जो उस कैटेगरी में आएगा जिसको सीरियस प्रॉब्लम्स एट बर्थ हो सकती हैं। 3 to 5% विल हैव माइल्ड प्रॉब्लम। सृष्टि की ये हमारे ऊपर एक देन है, कह लो नेमत है, कि 95% बच्चे आते हैं, पैदा होते ही रोते हैं, किकिंग करते हुए आते हैं और वो नॉर्मल रहते हैं। अगर कोई फैक्टर जो प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेट हो रहा हो, मिसाल के तौर पे कोई इन्फेक्शन या कुछ, उसकी बात अलग है और वो कुछ समय में पता पड़ जाता है। इसीलिए एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट जब मैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पेरेंट्स के कमरे में जाते हैं, जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, तो सबसे पहले वो हमसे पूछते हैं कि क्या इसको दिखाई दे रहा है, क्या इसको सुनाई दे रहा है। और हम बिल्कुल स्पीचलेस होते हैं, बिकॉज साइंस को नहीं पता कि इसको दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है। तो वो कब और कैसे पता चलता है? वो काफ़ी महीनों बाद पता पड़ता है। देयर इज़ नो टेस्ट। ऑफ कोर्स हियरिंग टेस्ट हम करते हैं ग्रॉसली। हियरिंग का कुछ हद तक पता पड़ जाता है कि ग्रॉसली हियरिंग इज़ नॉर्मल, बट विजन यू कांट मेक आउट एट बर्थ।
विजन का तो ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ कुछ हफ्तों के अंदर पता पड़ता है, जब बच्चा माँ के चेहरे की तरफ देखने लगता है, फिक्स करने लगता है, देन सून लाइट्स को फॉलो करने लगता है, ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करने लगता है, तब हमें, क्योंकि वैसे भी एक बच्चा 6/60 का विजन लेके पैदा होता है, 6/60, और ये 6/60 का विजन 6/6 विच इज़ द नॉर्मल विजन होता है 1.5 साल की उम्र पे। तो विजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट देन 100 में से क्या, 1000 में से 999 बच्चों का विजन नॉर्मल होता है। हाँ। ये समझ लीजिए कि सृष्टि की हमारे ऊपर दया है कि ये ऐसा नहीं हो रहा। ये कुदरती तो है सारा कुछ। ये तो शुरुआत हुई एक न्यूबॉर्न बेबी की, जिसको रोने के अलावा हंसना भी नहीं आता, हंसना ना भी वो बात सीख कर सकता है, हंसना भी सीखता हंसना है वो भी बाद बाद में। में सीखता है। ओके। रोने के अलावा और थोड़े बहुत हाथ पांव चलाने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। फीड, यस, उसको पता है भूख क्या होता है, भूख पे रो पड़ता है, माँ उसको दूध दे देती है, दूध लेके वो बच्चा चुप हो जाता है। यही एक बेसिक रॉ ह्यूमन बीइंग है जो पैदा होता है, जिसको तराश के हम एक बड़ा बच्चा और एक एडल्ट बनाते हैं, जो जाके साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। दिस इज़ व्हाट एन एडल्ट इज़, और वो सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग है इस धरती का। तो इसमें ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, दे आर एक्सट्रीमली क्रूशियल। बनावट के अलावा बहुत कुछ है बर्थ के बाद जिसके ऊपर दारोमदार है इस बच्चे का डेवलपमेंट। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बच्चे को माँ ने जन्म दिया, उस घर में माँ और बच्चे के अलावा कोई नहीं है। माँ अपने घर का काम कर रही है, पिता कहीं बाहर हैं, और घर में तीसरा कोई आदमी नहीं है। कोविड के दौरान ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखी गई थी। माँ इस बच्चे को वक्त नहीं दे पा रही, सिर्फ जब बच्चा उठता है उसको दूध दे देती है, उसके बाद छोड़ देती है, बच्चा कुछ वक्त तक रोता रहता है, देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर। इस बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्ट होना ही होना है। 6 महीने से लेके जो बड़े बच्चे थे कोविड के दौरान, जिनको कि माँ बाप वक्त नहीं दे पाए, उनको सीरियस डेवलपमेंटल इशू इन द ब्रेन देखे गए, सिंपली बिकॉज उनके आसपास कोई नहीं था। कार बनी बनाई आती है, कार का ब्रेन उसका इंजन होता है, वो फुली फंक्शनल होता है डे 1 पे। बच्चे का इंजन उसका ब्रेन है जो फुली फंक्शनल नहीं होता। जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा वो कुछ नहीं सीखेगा। तो अगर बच्चे ने माँ की आवाज़ नहीं सुनी तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अगर माँ के पुचकारने की आवाज़ नहीं सुनी, वो क्यों हंसेगा, क्यों स्माइल करेगा? स्माइल इज़ इन रेस्पॉन्स। एक होती है जो सोशल स्माइल होती है, सोशल स्माइल मीन्स माँ ने हंसा, माँ ने किलकारियाँ पुचकारा और बच्चा हंस पड़ा। एक होती है जो सोशल स्माइल नहीं होती, विच अपीयर्स ड्यूरिंग स्लीप, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह माँ ने जो भी शब्द बोले, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है वो ओबे करेगा सारी चीज़ें। माँ के चेहरे की तरफ देखेगा, जो माँ चेहरा बना रही है वही बच्चा वापस बनाएगा, जिसको हम मिरर इमेजिंग कहते हैं। Okay. माँ ने जीभ निकाली, 4 बार में बच्चे ने भी जीभ निकालनी शुरू करी। माँ ने मैं बोला, और अगर बच्चा 6 महीने का है तो उसने भी इसी किस्म की आवाज़ें निकालनी शुरू की। इसी बच्चे को ये सारा एक्सपोजर ना करिए, स्टिमुलस ना दीजिए, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। कहा जाता है एक 6 महीने का बच्चा वातावरण में जहाँ देख रहा है लोगों को, उसके न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं एट ए रेट ऑफ 1 मिलियन पर सेकेंड। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है। जब हम बच्चे की तरफ देखते हैं, सिर्फ देखने से, बिना आवाज़ निकाले, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर फायरिंग। उसके मन में उठ रहा है ये आदमी कौन है, ये आदमी का आंख एक बंद हुई, इस आदमी ने हल्का सा मुस्कुराहट की, इस आदमी ने अपना चेहरा इधर मोड़ा, ऐसे हाथ किया। न्यूरॉन्स आर फायरिंग। ओके। When the neurons are firing, they are developing connection, interneuronal connection बोलते हैं, synapses बोलते हैं। जिन बच्चों को इस किस्म का अटेंशन नहीं मिलता माँ बाप का या केयर टेकर्स का,
उनके वो कनेक्शंस नहीं बन पाते, उनके डेवलपमेंट स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये ना समझें कि अब बच्चा पैदा हो गया है, सब बिल्कुल ठीक है, वो अपने आप डेवलपमेंट होते, उसमें सबसे अहम जो रोल होता है, जो शायद नेचुरली होता जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि कोई भी नया बच्चा आता है, माँ उससे बात करती है, आसपास के लोग उससे बात करते हैं, सो वो हमें लगता है कि वो तो नेचुरली बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है, बट नहीं, इसके पीछे जो आप कर रहे हैं उन सब का हाथ है। सदियों से हमारे हिंदुस्तान का जो एक कुटुंब होता है, जिसमें कि जॉइंट फैमिली होती दादा है, दादी, जिसमें कि इतने सारे लोग होते हैं कि बच्चे को वैरायटी ऑफ एक्सपोजर मिलता है, दादा दादी, पास में भाई बहन, चाचा चाची, हर किस्म का आदमी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इतना स्टिमुलस मिल रहा है उसके ब्रेन को, उसके डेवलपमेंट की बात ही अलग है। ओके। और अगर ये ना हो तो देन वी आर इन ट्रबल। मेरे से माँ बाप आते हैं, 1 महीने के माँ बाप पूछते हैं सर हम क्या एक्टिविटी करें, मैं कहता हूँ बात करिए, बच्चे को सामने रखकर उससे बात करिए, अलाउ द चाइल्ड टू सी यू, अलाउ द चाइल्ड टू लिसन टू यू। 1 महीने के बच्चा है, इवन 1 महीने के बच्चे को, उसको पता है माँ की सुगंध क्या है, मेरे प्राइमरी केयर टेकर की आवाज़ क्या है, मैं सारे दिन में मैक्सिमम किसकी आवाज़ सुनता हूँ, मैं सारे दिन में किसका मैक्सिमम टच महसूस करता हूँ। ओके। और कुछ टाइम में, कुछ हफ्तों में उसको फॉर्म्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स क्लियर फॉर्म 5 to 6 मंथ पे दिखते हैं, जब वो रिकॉग्नाइज करने लगता है कि दिस इज़ माय प्राइमरी केयर टेकर, ये आदमी कोई स्ट्रेंजर लग रहा है मुझे। बट अगर ये पहले 4 महीने ना गुजारें, हम इस तरह की बातें ना करें, उसे कैसे पता पड़ेगा ये मेरा प्राइमरी केयर टेकर है। 6 महीने पे 6 आदमी सामने खड़े हो जाते हैं, ही विल नॉट रियलाइज। तो आवाज़ का सुनना, एक रफ फॉर्म का देखना, आपका टच, आपकी जेंटलनेस, जिस तरीके से आप बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ, आपकी सुगंध, सब कुछ मैटर करता है बच्चे के लिए। सारे अंग उसके, बिकॉज स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं, यही होते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये सीख रहा है। राइट। इतना क्रूशल है बच्चों के साथ में एंगेज करना। पैदा करना बड़ा आसान है, यही तो डिफरेंस है आप में, मतलब हम में और एनिमल्स में। हाउ आर वी डिफरेंट? बिकॉज हमारे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं हमें, वो हमें प्राइमरी केयर टेकर मानते हैं। एनिमल्स में तो ये भी देखा गया है कि कई बार एनिमल्स अपने बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि उनमें इतना इमोशनल कोशंट ही नहीं है कि ये मेरा बच्चा है। दे कैन किल देयर ओन कब्स। ह्यूमन बीइंग में कभी नहीं देखा गया अंदर देन समबडी कोई मेंटली डिरेंज्ड हो। तो ये फ़र्क है, और इसीलिए हमें सबसे जो है सक्षम, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कहा गया। तो इस मोमेंट पे, जैसे आपने कहा 1 महीने का बच्चा, आप बात कर रहे हो, इस महीने पे कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं? 1 महीने पे रेड फ्लैग्स नहीं, अर्लीस्ट रेड फ्लैग्स 3 मंथ्स पे आने शुरू होते हैं। बिकॉज 3 महीने के बच्चे से, अब हम ये जानना चाहते हैं कि 3 महीने पे बच्चा कहाँ पहुंचा, बर्थ से लेके 3 महीने पे कहाँ पहुंचा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी होता है तीन, इसमें? हाँ, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर होता है, कॉग्निशन होता है, इमोशनल सोशल होता है, एंड दिस थिंग इमोशनल एंड सोशल। ये 5 किस्म के 5 फील्ड होते हैं जिनमें हम हर बच्चे को असेस करते हैं। ग्रॉस मोटर का जो इनिशियल असेसमेंट होता है, उसमें हम देखते हैं कि ये बच्चा जो है, जब हम उसको पीठ के बल लेटाए रखते हैं तो थोड़े से साइड टू साइड मूवमेंट कर रहा है, थोड़े हाथ चलाने शुरू किए हैं, थोड़ी टांगें चलानी शुरू की हैं। और जब हम उसको उठा के कंधे पे डालते हैं तो उसकी गर्दन थोड़ी सी ढुलक सी जाती है। सो हम कहते हैं पार्शियल हेड कंट्रोल आ गया है। Okay. अगर न्यूबॉर्न बेबी को हम उठाते हैं तो पूरी गर्दन ढुलकी हुई सी होती है, कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल होता है नेक के ऊपर, हेड के ऊपर। 3 मंथ्स पे पार्शियल हेड कंट्रोल, हल्का हल्का वो सिर उठाना शुरू कर देता है जब आप उसको, जैसे Yes, बर्थ कराते हैं, yes. दूध पिलाने के बाद, हाँ, डकार दिलाने या हम के लिए बच्चे को उठाया। उल्टा पेट के बल हाँ, लिटाते हैं तो वो थोड़ा सा, ऐसे उठने की हाँ, कोशिश करता है। जब यहाँ रखने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह नहीं ढुलकता है, कुछ हद तक संभालने की कोशिश करता है। सो ये नोटिस करना है यस, कि ये होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 3 महीने की उम्र पे देयर इज नो हेड कंट्रोल और बच्चा बिल्कुल फ्लॉपी लग रहा है एज ए रैग डॉल, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके। नंबर 2, हियरिंग। 3 महीने का बच्चा साउंड सुन सकता है, तो जैसे ही साउंड हुआ, माँ ने बोला बेबी, और बेबी की सडनली एक्टिविटी बंद हो गई और उसने इधर उधर देखना शुरू किया। दिस इंडिकेट्स द बेबी इज एबल टू हियर। हर बच्चे की हियरिंग का असेसमेंट हो जाना चाहिए 3 महीने। इन
1 month. 1 month. 1 month में बेसिक स्क्रीनिंग. सो इन आवर हॉस्पिटल वी स्क्रीन द बेबी एट 48 आवर. अगर 48 आवर में नहीं हुआ बाय 7 डे, 7 डे नहीं हुआ बाय 1 मंथ. 1 मंथ पे हमें ये पता पड़ जाना चाहिए कि इस बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा. 1 मंथ पे हम उसका डिटेल्ड हियरिंग असेसमेंट करेंगे अगर प्राइमरी हियरिंग स्क्रीनिंग फेल हो गई है. एंड देन उसका जो भी हमने करना है, वेदर इट इज़ वॉट एवर हमने उसको जो हियरिंग एड्स देने हैं, दे शुड बी इन प्लेस अर्लीस्ट बाय 8 वीक्स. अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा हम समय निकाल रहे हैं तो उतना ही हम बच्चे को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे. अगर बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा तो उसका ब्रेन और उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी. सो बाय 3 मंथ्स ऑल बेबीज़ जिनकी हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको आपने हियरिंग असेसमेंट करके हियरिंग एड देना है, वो दिया जा चुका होना चाहिए. बाय 3 मंथ्स 100% बेबी शुड गेट इट. अगर किसी भी पेरेंट को किसी भी किस्म का शक हो कि मेरे बच्चे को शायद सुनाई नहीं दे रहा, बिकॉज 3 महीने का बच्चा सुनने के बाद में अपनी गर्दन जिस तरफ साउंड आया है उस तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा. तो अगर ये नहीं है तो वंस अगेन देयर इज़ ए प्रॉब्लम. उल्टा लेटाया, गर्दन पीछे करने की कोशिश नहीं की, देयर इज़ ए प्रॉब्लम. गर्दन टोटली फ्लॉपी है अभी भी 3 महीने की उम्र पे, देयर इज़ ए प्रॉब्लम. दीज आर द अर्लीस्ट साइन, दिस इज़ द अर्लीस्ट एज. तो हमने डॉक्टर को इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना है. शहरों में आई एक्सपेक्ट, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, 3 महीने की उम्र पे मैं इन सारी चीज़ों को असेस कर लेता हूँ. इट टेक्स 1 मिनट, इट टेक्स 1 मिनट टू असेस की. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 महीने पे बच्चा सोशल स्माइल दे रहा है. Okay. जैसे ही आवाज़ लगाई उसने स्माइल देनी ही देनी है. एंड सम बेबीज विल ऑल्सो गिगल, थोड़ा सा वो हंसने की भी कोशिश करेंगे. मोर देन ए स्माइल दे विल डू इट. सो 3 महीने तक के बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ तक होता है. तो ये पेरेंट्स को चेक करने, घर पे भी आप चेक कर सकते हैं. साउंड तो आप साइड, बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि लोग प्रिंट करके अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं कि 3 महीने पे मैं ये उम्मीद रखता हूँ, 6 पे ये, 9 पे ये, 12 पे ये, और उसमें साथ में रेड फ्लैग्स. सो फ्रॉम वेरी गुड क्रेडिबल साइट्स ये चार्ट्स अवेलेबल हैं. आपको गूगल पे जाके आपको ये चार्ट्स मिल सकते हैं. एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इट थ्रू दिस चैनल ऑल्सो, so that parents can check this. But at the same time अगर आप शहरों में हैं, आप रेगुलरली बच्चों के टीकाकरण के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अदर देन द फिजिकल ग्रोथ, जो कि हर एक आदमी इंटरेस्टेड होता है कि मेरे बच्चे का वजन कितना बड़ा, मेरे बच्चे की हाइट कितनी बड़ी, हेड सर्कमफ्रेंस कितना बड़ा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3-4 जो डेवलपमेंटल चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. हम सब लोग इन सारी चीज़ों से विगत कराते हैं, उनको पेरेंट्स को बताते हैं. एंड आजकल के पेरेंट्स काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो अपने आप ये सवाल पूछते हैं. बट मेरी गुजारिश यही है, पहले 3 महीने आप क्या कर सकते हैं, बच्चे से बात करिए. बच्चे के सामने बैठकर उससे बात करिए. आप उसके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, वो सीख रहा. वहाँ से ब्रेन डेवलप होना वहाँ से नहीं, डे 1 से. हाँ, डे 1 से डेवलप होना शुरू हो जाता है. वैसे तो डेवलपमेंट पे आपके साथ ही हमने वीडियो बनाई है जिसमें आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. हाँ, अब प्रेगनेंसी के दौरान Yes. बच्चे का दिमाग कैसे तेज हो सकता Yes, है yes. और क्या करना चाहिए, आप वो वीडियोस भी देख First सकते 1000 हैं. days, हाँ. फर्स्ट 1000 डेज. तो उसमें 270 दिन तो हो गए माँ के गर्भ में. जी. पहले 2 साल जो हैं बड़े क्रूशल होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रेन की ग्रोथ 95% ऑफ बेबी की जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो पहले 2 साल में होती है. तो 2 साल पे ही दारोमदार है आपने क्या किया क्या नहीं किया. आपके बच्चे का डेवलपमेंट सारा इन्हीं 2 सालों में. अब 3 महीने का तो हो गया, अच्छा ठीक से देख भी रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, गर्दन भी संभाल रहा है. अब उसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट हमें देखने की हमारा जरूरत है? अगला पड़ाव है 6 महीने का. 6 महीने में देर आर मेजर थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज ये जो बच्चा है जो हर वक्त लेटा हुआ है, अब उसने 90 डिग्री अपने शरीर को उठाया है. दैट मीन्स लेटे हुए बच्चे ने 90 डिग्री उठाया, दैट मीन्स वो बैठना शुरू हो गया. इट इज़ ए मेजर माइलस्टोन. कुछ चीज़ें नई वो अब डेवलप करेगा 6 महीने पे, कुछ चीज़ें वो कर चुका था जिनको और बढ़िया करेगा. सो मिसाल के तौर पे 3 मंथ्स टू 6 मंथ में जो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन होता है, सबसे पहले गर्दन का पूरा कंट्रोल. और कहा जाता है इंसान के शरीर का डेवलपमेंट सर के नीचे से होता है. दैट मीन्स पहली चीज़ जो संभालेगा बच्चा वो संभालेगा अपना सर और गर्दन, उसके बाद अपनी पीठ,
उसके बाद अपना पेल्विस, उसके बाद अपने नीज एंड देन एंकल। ओके। तो कभी भी बच्चा पहले नहीं खड़ा होगा बाद में बैठेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन संभालेगा, उसके बाद में अपने पीठ को सीधा करेगा और बैठेगा विद सपोर्ट, एंड देन कुछ महीनों में विदाउट सपोर्ट। तो 6 महीने का मेजर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है एबिलिटी टू सिट। ये भी सिखानी पड़ती है बच्चे को? नहीं, ये सिखाना नहीं पड़ता, बट हमें उसे काइंड ऑफ उसे पुश करना पड़ेगा इन Support चीज़ों के लिए। देना पड़ता है। सो मिसाल के तौर पर जब आप बच्चे को पहले 3 महीने में लेके बैठते हैं तो आप बच्चे को हमेशा ऐसे लेते हैं, बट जब बच्चा गर्दन संभालने लगता है तो हम उसे यहाँ बिठा देते हैं, पीछे हाथ रख देते हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई। 3 महीने के बाद जब वो गर्दन यहाँ संभाल से वो रहा है, सीखना शुरू हो जाता है ठीक है। बैठना। 5 महीने पे हमने उसको बेड पे छोड़ दिया, पीछे तकिया लगा दिया, साइड में तकिया लगा दिया, और अगले 2 महीने में वो बिना तकिए के ही इज ऑल अराउंड। तो ये तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन हो गया, बैक कंट्रोल। ट्रू। उसके बाद में फाइन मोटर। फाइन मोटर क्या होता है? फाइन मोटर होता है जिसमें हम अपने फाइनर काम्स, डे टू डे लिविंग वाले काम करते हैं, नॉट सिंपली सिटिंग एंड वॉकिंग। उसमें है रीचिंग आउट। 6 महीने पे बच्चा रीच आउट कर रहा है, ये किसी चीज़ चीज़ को पड़ी पकड़ना। है, वो उस पे पहुंचने की कोशिश करेगा, और एक बार उसके हाथ में चीज़ आ गई उसको ग्रास्प करेगा, उसकी ग्रास्प क्रूड होगी, वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, हाँ। ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, ना कि ऐसे पूरे। 5 महीने पे पेपर को पूरा पकड़ा दो, क्रम्पल कर देगा। 5 महीने पे, 4 महीने पे ही रादर अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाएगा और अपना अंगूठा मुंह में डाल लेगा, या जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको मुंह में डाल देगा। इसे हम हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो 3 महीने से शुरू हो जाता है और 6 महीने पे कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। अगर हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन ना हो तो बच्चा अपने आप को खाना कैसे सिखाएगा? हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा अपने आप को सिखा रहा है मुंह में कोई चीज़ डालकर खाना खाना से दिखा रहा है, जिससे कि बच्चे ने सर्वाइव करना है। यहाँ पेरेंट्स का कोई रोल है? ऑफ कोर्स, जो चीज़ें हैं जब उन्हें पता है कि बच्चा रीच आउट कर रहा है तो उसे देने की कोशिश करें, उससे थोड़ी और एक्सरसाइज कराएं, उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताएं, उसके हाथ से चीज़ छीन लें, देखें कि वो बच्चा देने की कोशिश कर रहा है। इस उम्र का बच्चा जब एक बार पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है आसानी से चीज़ को, ठीक है। देन यू कैन ऑफर द अदर थिंग ऑन द अदर हैंड, वो दूसरे हाथ से पकड़ लेगा। फिर कई बार वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को लाके ऐसे भी कर सकता है, या कई बार एक चीज़ इधर उठाई और इधर से इधर ट्रांसफ़र कर ली, तो 6 महीने पे ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो हैपन। ये चीज़ें वो सीख रहा है ऐसे। वो सीख रहा है। तब और जब वो आपके उसके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं आपने, ऐसा नहीं है कि आपको खाली है सब कुछ, आपको और विश्वास भी नहीं होगा। आप बच्चे के सामने बैठे हैं, आपने एक बॉल यहाँ से ली और अपने हाथ में डाली, उसने देखा है आपको करते हुए, वो सीख रहा है। वो सीख रहा है। आप इसी बच्चे को चीज़ों के साथ छोड़ दीजिए और पीछे चले जाइए, फिर देखिए वो क्या करता है। नहीं होगा डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने कहा न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं जब वो माँ को देख रहा है। अच्छा, उसे ये भी पता है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इधर से लेके इधर किया, और वो सीधा माँ की तरफ देखेगा, वैलिडेशन चाहिए उसको, और माँ ने स्माइल किया, गर्दन हिलाई, दैट मीन्स उसको वो बात भा गई, पसंद आ गई, वो चीज़ टिक मार्क हो गई, ही विल डू इट मोर एंड मोर। माँ ने ऐसे किया, उसे समझ में आ गई कि ये माँ जो है इस चीज़ को अच्छा नहीं मान रही है, मे बी ही विल स्टॉप फॉर ए मोमेंट, ही विल नॉट डू इट। तो ये फाइन मोटर हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, खड़े हो जाते हैं पर बटन बंद करने अभी भी नहीं आते, खड़े हो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बट कैन नॉट वेयर हिज पजामाज, फाइन मोटर इज गॉन। तो हमारी ज़िंदगी में फाइन मोटर ना हो, चम्मच कैसे उठाएंगे, पेन कैसे उठाएंगे, चीज़ों को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? कुछ स्पेसिफिक मैसेज इस वक्त पेरेंट्स को करना चाहिए जो माँ साथ में है या फादर साथ में? एज अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स बच्चे के आसपास हों, जैसे कि छोटी राउंड ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट मटेरियल के हों, या अगर फर्म मटेरियल के हैं तो राउंडेड एजेस हों, शार्प एजेस ना हों, उनमें कोई भी निकलने वाला डिटैचेबल पार्ट ना हो जो कि वो मुंह में डालें और दिक्कत आ जाए जी। और ऑब्जेक्ट्स वो हों जिनको बच्चा ग्रास्प कर सके। इतनी बड़ी बॉल नहीं कर पाएगा, छोटी बॉल कर जिसके पाएगा। हाथ में आ जाए। यस,
बाकी रैग डॉल है वो अलग बात है, कोई एनिमल दिया है वो अलग बात है, जैसे स्टफ टॉयज होते हैं वो अलग बात है, उनको तो बच्चा उठा लेता है। बट ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए छोटे ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, पर इतने छोटे भी ना हो जो मुंह में डाल ले, निगल ले। मिसाल के तौर पे पर्ल्स हो गए, मटर का दाना हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं। तो बिग इनफ ऑब्जेक्ट्स जो मुंह में ना जाएं, जिनके पार्ट्स ना हो, पर जिनको राउंड पकड़ना वो एजेस हो सीख और जो को पकड़ सके और ट्रांसफ़र करना वो सीख सके। कलर्स मैटर करते हैं? कलर्स इस यस, age में? नॉर्मली दे से चिल्ड्रन सी ग्रे जोन्स में देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली एज द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कलर्स, क्योंकि उनका विजन 6/60 होता है, तो इसीलिए इनिशियली जो उनको नज़र आता है वो बिल्कुल एक हेज होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता। बट धुंधला जैसे सा। जैसे वो मैच्योर हो रहा है, द शार्पनेस ऑफ द इमेज इज कमिंग। सो यस, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स दिखाने चाहिए जिनमें कि जो 4 प्राइमरी कलर्स हैं, ग्रीन एंड रेड एंड ब्लूज एंड येलोज, वो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको पकड़ते हैं एंड इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो 6 महीने पे फाइन मोटर में ट्रांसफ़र ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया, रीचिंग आउट टू ऑब्जेक्ट आ गया, एंड ग्रॉस मोटर में मैं एक चीज़ भूल गया था, टर्निंग। टर्निंग इज आफ्टर सिटिंग इट इज़ द टर्निंग। आपने बच्चे को लिटाया है, बच्चा पीठ के बल लेटा हुआ है, विल ट्राई टू टर्न ऑन द टमी, एंड टमी के बल लेटा हुआ है तो ट्राई टू टर्न ऑन टू द बैक, एंड देन नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो उठने की कोशिश करेगा। आफ्टर ऑल बिठा तो दिया हमने, हमने उसको लाइंग डाउन पोजीशन से बिठाया है तो वो बैठा है, बट अल्टीमेटली ये काम उसको खुद करना पड़ेगा। दैट मीन्स लाइंग डाउन पोजीशन से वो खुद, तो वो अपने हाथों को इस्तेमाल करेगा, उनके स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके वो बैठने की कोशिश तो करेगा। यही वो एज होती है बच्चों की, इस जब वो बेड से गिर जाते हैं, खिसकते Yes. खिसकते। तो बी रेडी 5 महीने की उम्र पे। अच्छा, 6 मंथ पे एक दूसरी चीज़ होती है कि जब हम बच्चे को उल्टा डालते हैं तो बच्चा 4 पॉइंट असिस्ट, 4 पॉइंट मतलब 2 हाथ और 2 नीज पे आ जाता है। एनिमल 4 लेगेड बिहेवियर। जब वो 4 लेगेड बिहेवियर पे आ गया तो अब उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। फिर वो रॉकिंग मोशन करता है आगे पीछे, इसको हम कहते हैं क्रीप, क्रीपिंग मोशंस। क्रीप इज जस्ट बिफोर द क्रॉल। ट्रॉलिंग से पहले। क्रॉलिंग मीन्स बच्चा पूरा मोटर, दैट मीन्स वो आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। कुछ बच्चे पीछे क्रॉल पहले करते हैं, कुछ बच्चे आगे क्रॉल करते हैं, कुछ बच्चे क्रॉल ही नहीं करते। तो पेरेंट्स को मेरा यही कॉन्सोलेशन होता है कि क्रॉलिंग इज एनिमल बिहेवियर, चौपाया बिहेवियर है, इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है और एक नेसेसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। हर बच्चा क्रॉल नहीं करता। बैठना ज़रूरी है, वज़न लेना पाँव पर जो भी शुरू हो वो तो 3 महीने से शुरू हो जाता है वज़न लेना, और 6 महीने पे बच्चा अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा होता है, और जब हम उसको खड़ा करते हैं तो बच्चा बैठने की कोशिश करता है, जोर लगा रहा होता है अगेंस्ट द फ्लोर, एंड देन ट्राइज टू डू जंपिंग मोशंस। सो बैठना, वेट बेयरिंग, और 6 महीने के बाद बच्चा खड़ा होके, मतलब माँ को पकड़ के खड़ा भी हो जाता है, गोद के अंदर खड़ा हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है, ऑफ कोर्स ऑल विथ सपोर्ट। तो ये ग्रॉस मोटर है। फाइन मोटर में मैंने आपको बता दिया, रीचिंग आउट द ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन यू नो ट्राइंग टू पिक थिंग्स, पुट द थिंग्स इनटू द माउथ, फिंगर सकिंग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर में एक बार आती फिर हैं। मैं यहाँ रेड फ्लैग्स, जहाँ पर पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही और अब डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना है। तो इससे पहले, क्योंकि हमारे 3 स्फीयर्स और रह गए हैं, तो सोशल इमोशन, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। वो बहुत तो ज़रूरी है। लैंग्वेज में 6 महीने की उम्र पे बच्चे को साफ सुनाई दे रहा है, बच्चे को ये पता है ये आवाज़ कहाँ से आई, उसने गर्दन देनी ही देनी है उस डायरेक्शन में। बच्चे को माँ की आवाज़, बाप की आवाज़, स्ट्रेंजर की आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है, एंड बेबी इज एबल टू वोकलाइज। सो वो मैं न, बे इस तरह की आवाज़ें वो निकालता है। इन आवाज़ों की कोई मीनिंग नहीं है, बट एटलीस्ट हम ये कहेंगे कि उसकी अटेम्प्ट है बोलने की तरफ, वोकलाइजेशन की तरफ। तो ये चीज़ें प्लस 6 महीने पे उसको ये भी पता पड़ जाता है कि ये मेरा प्राइमरी केयर टेकर है और ये स्ट्रेंजर है। तो उसकी अर्लीस्ट स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 महीने पे आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए किसी अननोन आदमी के साथ, शायद वो रोने लगे बच्चा, या डिमांड करने लगे कि मेरी माँ किधर है। 6 महीने पे उसको परमानेंस का कंसेप्ट भी आ जाता है। कई बार 6 महीने से पहले माँ ने बच्चे को छोड़ा, माँ चली गई, बच्चा रोएगा नहीं और थोड़ी देर में आ गई, उसको पता नहीं है, उसको नहीं पता कि ये चीज़ें परमानेंट होती हैं। उसको लगा माँ चली गई, गॉन, कोई बात नहीं, सडनली माँ आ गई, ठीक है।
बट 6 महीने पे उसको पता पड़ गया ये मेरा प्राइमरी केयर टेकर है, ये परमानेंटली यहाँ होना चाहिए, और वो नहीं है तो नेचुरल एक्सप्रेशन इज क्राइंग। डिमांड। और जैसे ही आ गया उसको ये भी पता है कि मैं कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंट होना चाहिए मेरे सामने, और नहीं है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। ओके। जैसे ही माँ जाती है वो रोना शुरू करता है, माँ वापस आती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दिस इज व्हाट इज द कॉग्निशन, सोशल इमोशन। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि हियरिंग वेरी क्लियर, मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मूविंग टुवर्ड्स द साउंड एंड देन मेकिंग सर्टन साउंड्स। एंड कॉग्निशन में होता है कि बच्चा कुछ चीज़ें सीख रहा है और माँ बाप के रिएक्शंस देख रहा है। से फॉर एग्जांपल हमने उसको एक खिलौना दिया, उसने खिलौना लिया और उसको गिरा दिया, और गिरा के वो देखेगा नीचे तक, उसको फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को। फिर माँ ने उसको खिलौना दिया ऊपर, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उसने वापस गिरा दिया, माँ ने दूसरी बार दिया। ये होता है दे कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसको कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कि मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट आया, मैंने गिराया, क्या हुआ उस ऑब्जेक्ट का, नीचे गिरा, आवाज़ आई, मेरी मम्मा ने बोला ना, फिर मेरी मम्मा ने उठाया और मुझे वापस पकड़ाया। और ये बच्चे बार बार करते भी हैं। बार बार करते हैं बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप उनको रोक सकते हैं, 1 से 2 बार के अलावा ना करने दें, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, गिव सम अदर ऑब्जेक्ट, पुट हिम ऑन द बेड सो दैट दे आर नॉट एबल टू सी। तो बच्चा यहाँ पे ये भी सीख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, यहीं से शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो आप ये मत सोचिए कि छोटा सा बच्चा है, इसको क्या मना करना, जो बिल्कुल। कर रहा है करने दो, वो गलत होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कॉग्निशन है, आमने सामने बैठे हैं और मदर ने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, बच्चे ने ऐसे ऐसे हाथ किए, फिर ऐसे ऐसे किए, क्योंकि पूरा कंट्रोल नहीं है अभी, कोशिश but कर रहा है ये बच्चा। 3 से 4 दिन 5 दिन में उसने क्लैपिंग सीख ली। वंस अगेन मिरर इमेजिंग ऑफ द बिहेवियर, कॉपी करने की कोशिश। हाय हाय, सो वो भी हाथ ले जाएगा, ऐसे करेगा, कुछ दिनों में उसके हाथ प्रॉपर आने लगेंगे हाथ, और वो कुछ किस्म के साउंड्स निकालने लगेगा। इसीलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना इतना ज़रूरी है। कई मदर्स आती हैं जो वर्किंग होती हैं, पहले 6 महीने तो मैटरनिटी लीव के निकल जाते हैं बच्चे को न्यूट्रिशन देने में, जब उसका कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 6 महीने के बाद जब ऑफिस ज्वाइन करने की बारी आ रही होती है, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर द बेबी। इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशन, कई कंट्रीज़ में मदर्स को 1-1 साल की छुट्टी दी जाती है, सो दैट दे डोंट मिस आउट ऑन दिस इम्पॉर्टेंट पीरियड। मेरे से कई मदर्स हैं हु आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क एंड हु डोंट वांट टू लीव द वर्क। आई टेल देम ये मौका ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। आपके बच्चे का सारा मेंटल डेवलपमेंट दारोमदार है आप कितना वक्त बिता रहे हैं। इट मे बी फादर, इट मे बी मदर, मदर ऑलवेज बेटर देन फादर, जो इन्वॉल्व रहे इन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इंसान की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है प्रोक्रिएशन। हम अपनी कह लो ख़ानदान को बढ़ा रहे हैं, या हम बच्चे पैदा कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू एक्सपीरियंस पेरेंटहुड। और अगर पेरेंटहुड में हमारा कमिटमेंट ही नहीं है, देन वाई बी ए पेरेंट। और क्योंकि आपका बच्चा क्या बनने वाला है वो सब दारोमदार है इन सब चीज़ों पे, तो देन बेस्ट इज़ टू गिव दैट जो वैल्यूएबल टाइम है वो आप अपने बच्चे को दें, सो दैट द चाइल्ड बिकम्स एब्सोल्युटली फुली फंक्शनल, सक्सेसफुल एंड ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। राइट। तो ये हो गई पैदा होने के बाद 6 महीने तक बच्चे की डेवलपमेंट, जो पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें देखनी है और क्या करना है, वो आपने विस्तार से बताया। रेड फ्लैग्स मैं भूल गया, हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं, अब आपको डॉक्टर के पास जाके बात करनी है। यस। तो रेड फ्लैग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 3 महीने वाले हैं वो तो सारे रहेंगे ही रहेंगे, कि नो हेड कंट्रोल, नो सोशल स्माइल, नो रीचिंग आउट टू ऑब्जेक्ट, नो बेयरिंग वेट ऑन द लेग्स, और अगर बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है एंड द चाइल्ड इज अनेबल टू रेस्पॉन्ड टूवर्ड्स द साउंड, दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। साउंड है तो दैट मीन्स हियरिंग, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है मतलब वोकलाइजेशन, बैठ नहीं रहा है, रीचिंग आउट टू ऑब्जेक्ट मीन्स ग्रॉस एंड फाइन मोटर, एंड देन सोशल स्माइल नहीं है तो दैट मीन्स उसका जो इमोशनल सोशल कोशेंट है वो क्या है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं जिसमें इन्होंने
डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। शहरों में दिक्कत नहीं होती क्योंकि व्हेन यू गो फॉर द नॉर्मल एग्जामिनेशन देन द डॉक्टर्स आर एबल टू पिक अप, बट सबसे बढ़िया है पेरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट देयर ओन चाइल्ड, उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल, और ये इस एपिसोड को बनाने का मकसद भी यही है। और नेक्स्ट एपिसोड में सर से ही हम बात करेंगे 6 से 12 मंथ्स तक बच्चे का डेवलपमेंट, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है बच्चे के लिए।